Hello friends, welcome back to Esther Study. Our topic is um, from polity, which is also called civics, and it's the most important questions for VA, LLV and VA honors. Okay, and it's specially for AMU, JMI, BHU, universities entrance exam. So इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर चुके हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो इसका फर्स्ट पार्ट चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So our first question is, who led the Salt Satyagraha movement with Gandhi? किसने साथ दिया था गांधी के साथ साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में, मतलब पार्टिसिपेट किया था? वो कौन थी? सरोजिनी नायडू. देन हु एस्टैब्लिश्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन? किसने वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को एस्टैब्लिश किया था? यानी जो अनटचेबल्स जो है ना सोसाइटी में, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो क्या थे उस वक्त या अभी भी वही होती है. अनटचेबल्स के साथ बहुत गलती होती है, बहुत ज़्यादा. जो मतलब क्या है, ये अच्छा नहीं है. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, मतलब इंडिया क्या बोलते हैं, मतलब इक्वलिटी होना चाहिए. देयर इज़ नो रिलीजन, मतलब सभी एक जैसा देखना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बहुत डिफरेंस है. और अपर कास्ट लोगों ने लोअर कास्ट को बहुत क्या मतलब उनको एज ए इन्फीरियर समझते हैं. मतलब इन्फीरियर के बहुत गंदे वे पे वो ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, मतलब ये फर्स्ट ही ऐसे लोग थे फर्स्ट जो जिन्होंने मतलब इसके लिए स्ट्रगल किया. तो इसको अनटचेबल्स को क्या नाम दिया गया? सरकारी वे पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के वे पे वो शेड्यूल कास्ट दिया गया. ठीक है, तो ये किया था. एक बार उनके साथ बहुत बड़ा एक गलती हुआ था. उनके लाइफ में भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उनको स्टेशन पे उनको पापा को लेना था. तो ये मतलब अनटचेबल होने की वजह से उनको वो एक भी मतलब गाड़ी नहीं गया उस वक्त. तो बुलेट थे, तो वो कोई भी मतलब एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाया उनको. मतलब पापा जो ट्रेन से उतर रहे थे उनको लाने के लिए. तो उनके साथ बहुत बड़ा गलती, मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ था. क्या मतलब उनको इतना बुरा लगा था उस वक्त कि उनको समझ आ गया कि मैं, मतलब वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. रॉयल फैमिली नहीं, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. फिर भी उनको ऐसे फेस करना पड़ा. ठीक है, तो इन्होंने बाद में अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. हु विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? किसने विजिट किया था साउथ अफ्रीका पे गांधी के साथ? मतलब वो गांधी जब वहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे तो कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, उनका पॉलिटिकल गुरु. गांधी जी का कौन थे? पॉलिटिकल गुरु. ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. पॉलिटिकल गुरु, और ऐसे कहते थे कोच भी कह सकते हैं. ठीक है, देन Name the book which was published by Gandhi during his stay in South Africa. देखिए, ये पहला में साउथ अफ्रीका के बारे में बोला कि वो साउथ अफ्रीका में गए थे. कौन विजिट किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने. फिर यहाँ पे सेम वहाँ मतलब वो जब नेम द बुक, कौन सी बुक है जो मतलब पब्लिश किया था गांधी जी ने ड्यूरिंग हिज स्टे, जब वो साउथ अफ्रीका पे थे? तो क्या था नाम? इंडियन ओपिनियन था वो बुक का नाम. ठीक है, वो गांधी जी ने पब्लिश किया था. देन इन व्हिच बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव? कौन सी बैटल पे सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला डिफीट हुए थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा? कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, देन
बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट इन विच ईयर? बैटल ऑफ प्लासी कब फोर्ट हुआ था? 23 जून 1757। एंड क्या है गाइस, ब्रिटिशर्स लोगों ने डायरेक्टली इंडिया का कब से रूल स्टार्ट किया गया, मतलब कब से स्टार्ट किया था इंडिया का रूल करना? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। देन First satyagraha started from Champaran for opposing the cultivation of. सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था चंपारण से, फॉर क्या मतलब किसके ओपोज में वो कल्टीवेशन हुआ था? तो इंडिगो था, ठीक है। मतलब सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के प्रति आग्रह। तो क्या है, इंडिगो वो लोग खेती करते थे, इंडियन लोग बहुत कष्ट करके, फिर भी उनको मतलब टैक्स के द्वारा वो लोग ब्रिटिशर्स लोग सारे जायदाद ले लेते थे, उनको कुछ नहीं मिलता, तो बहुत इनजस्टिस हो रही थी उनके साथ, ठीक है। तो गांधी जी को इन लोगों ने एज ए पॉलिटिकल लीडर पकड़ा, फिर उन्होंने ये स्ट्रगल किया, तो ये किया था फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किसके लिए? इंडिगो के लिए। इंडिगो बोले तो नीली खेत, चंपारण पे हुआ था। और इसके साथ क्या कौन लोग थे? वो पीजेंट लोगों का प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन थे? मतलब पीजेंट्स बोले तो फार्मर्स लोगों के लिए तो है ना, तो इसके लिए, ठीक है। देन Who was the first citizen to receive Bharat Ratna Award? फर्स्ट सिटीजन कौन थे तो रिसीव किया गया भारत रत्न अवार्ड, रिसीव किया था भारत रत्न अवार्ड, तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। फर्स्ट सिटीजन बोले तो क्या है, ठीक है, बताती हूँ। अब्दुल गफ्फार खान वो कहाँ से थे? वो इंडियन नहीं थे, वो क्या कहाँ के थे? पाकिस्तान के, ठीक है। तो इन्होंने मतलब वो इनको क्यों फ्रंट अच्छा ये बात की बात है, मतलब फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इसके मैंने ये भी क्वेश्चन कवर किया। तो ये कौन, मतलब गांधी जी का जो नॉन वायलेंस वो था, तो फ्रेज था उनके, उसके साथ ही वो अपना पूरा लाइफ ही बिताया था, ठीक है। तो इसके लिए उनको क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। तो इनको वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, तो इनको 1987 को, ठीक है, तो इनको 1987 को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और दो ऐसे नॉन इंडियंस थे जो, और एक थे, कौन थे? फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, आपको सबको पता ही है, नेल्सन मंडेला, जिनको भी उनको भी मतलब वो इन द ईयर 1990 को वो भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। मतलब ये क्या है, मैं इसके लिए मतलब काबर कर रही हूँ, इसी के लिए, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब किसी का अगर सिविल सर्विस में जाना हो, कहीं पे मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, तो जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जैसे है, मैं वैसे खबर कर रही हूँ, मतलब जितना मेरे को पता है या उसके रिलेट सर्च करके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली बताती हूँ अभी। फर्स्ट सिटीजन कौन थे? मतलब नॉन सिटीजन थे, इंडियन सिटीजन तो नहीं थे ना, तो पाकिस्तान के थे। तो उनको कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1987? तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन सी ईयर पे दिया गया था? 1987 को। और एक नॉन सिटीजन थे, नॉन इंडियन सिटीजन, तो वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। इनको 1990 को दिया गया, ठीक है, ठीक है। देन हु स्टार्टेड रेड शर्ट मूवमेंट? रेड शर्ट मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। देन हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी? मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फ्रंटियर गांधी किसको जाना जाती है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और किस लिए बताया था ये भी बता दिया, फ्रंटियर गांधी क्यों कहा जाता है, ठीक है। देन अरे ये बहुत गैप हो गया, अच्छा कोई नहीं।
दिल्ली डिक्लेयर कैपिटल ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर? दिल्ली को डिक्लेयर किया था, अभी तो इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है, इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। फिर भी मतलब वो कब हुआ था? 1911 को। और इसके पहले कहाँ थे? कलकत्ता थे, मतलब कलकत्ता था इंडिया का कैपिटल। देन दिल्ली का 1911 को वो शिफ्ट हो गया कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, ठीक है। देन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी यानी 1947 को, उस वक्त इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली, ठीक है। देन इन व्हिच ईयर 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे? कौन सी ईयर पे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे बोल के, ठीक है, एज ए इंडिपेंडेंस डे। तो हम अभी क्या 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। फिर वही इंडिपेंडेंस डे एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था कब? 1930 कराची पे, गांधी भी थे वहाँ, ठीक है। देन which constitution is known as mini constitution of India? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन को जानी जाती है? वो 42nd अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट है उसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन which article is known as the heart and soul of the constitution? कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आर्टिकल 32, ठीक है। देन हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट सॉरी मैं क्या बोल दिया, हाँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी और found any mistake from my side, then feel to ask in the comment section, okay? And take care of yourself properly in this pandemic situation, and study hard, not work hard, okay? Means smart study is very necessary for everyone, so work hard भी ज़रूरी है। वर्क हार्ड भी मतलब हार्डवर्क भी करनी है। हार्डवर्क क्या नॉर्मली पढ़नी है, फिर स्मार्ट वर्क भी करनी है, जिससे मतलब टेक्निकली जैसे मतलब अच्छे से सब कुछ कवर हो जाए। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मतलब खुद के बारे में सोचिए कि मैं वही पढ़ रही हूँ, पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो पॉलिटिक्स से मुझे अच्छे से कवर करनी है। और इसके एक क्वेश्चन मिली तो जैसे खान अब्दुल गफ्फार के अकान के बारे में, ऐसे तो मैं जितना कवर करूँगी उनके साथ कोई इंसान हो, इनके साथ जितना रिलेट होगा, जितना मेरे को मिलेगा और जितना मुझे पता है मैं वो कवर कर दूँगी। फिर भी मतलब आप भी अपने से मतलब ट्राई करिएगा, ठीक है। जो कुछ भी एक इंसान के साथ, एक मूवमेंट के साथ रिलेट है, वो सब एक जगह पे लिख लीजिएगा, चाहे वो पॉलिटी का क्यों ना हो, जियोग्राफी का क्यों ना हो, हिस्ट्री का क्यों ना हो, ठीक है। तो एक साथ अगर लिख लीजिएगा तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। देन और वीडियो मतलब स्किप नहीं करनी, अच्छे से देखनी है। यहाँ पे मैं जैसे मतलब मेरी बात सुनना नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक्सप्लेन करती हूँ मतलब और भी चीज़ें बोलती हूँ जो सब लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।